बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब काइंडली मुझे कंफर्म करें कि आवाज़ आ रही है। मुझे फिर क्लियर मैसेज कर आवाज आ देंगे। रही है भाई। वो स्क्रीन शेयर है। जी जी। तो मियाँ साहब, आपको आवाज़ आ रही है? स्क्रीन जी शेयर है। जी आ रही है। जी बिल्कुल आ ओके, रही है। गुड हो गया। तो आज हमारे साथ मियाँ साहब है, जो कि एक माशाल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत है रुझान के अंदर। और ही इज़ एन आईटी टीचर, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ही जस्ट ज्वाइन अस कि हम इनसे कुछ गाइडलाइन ले सकें। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने स्लाइड्स को ही शुरू किया था, तो हम स्लाइड्स को ही आगे लेके जाएंगे। 1 मिनट, लेट मी मूव इट हियर। हम जाएंगे पेनावर्स में, गिटहब स्लैश पेनावर्स। और इसको मैं बंद कर दूं, लर्न टाइपस्क्रिप्ट में। और सबसे पहले जो है, इसकी ये स्लाइड्स यहाँ पे शेयर हुई हुई हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट विद दिस प्रेजेंटेशन का हम इसको लेके चलेंगे। कामरान भाई, इसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा, ये जो हमने असाइनमेंट्स जमा करवानी है, एक्सरसाइजेस, जी जी। तो जो आपने वीडियोस में सॉल्व करके दी हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन में वो कोड्स भी आपने मेंशन किए हुए हैं। कोड्स उसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन, मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन की भी उन कोड्स की, कि उस कोड्स में क्या किया हुआ है। ये सारी यानी कि उसकी पार्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, शायद उसमें कोड्स भी लिखे होंगे, कि अगर कोई कोड कोई फंक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है तो वो क्या काम कर रहा है, तो साथ में उसको उसकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई है। तो ये जब आप उसे देखेंगे तो उसकी डिस्क्रिप्शन लाजमी आप देखें। तो डिस्क्रिप्शन में ये जो कई दफ़ा कोड्स मैंने, की विजिबिलिटी होगी, ये जो पेनावर्स का ऑनलाइन, जैसे ये आप यहाँ से व्यू करते हैं, ये वहां पे आ रहे होते हैं। हाँ वहाँ पे पेनावर्स का गिटहब के ऊपर अगर आप जाते हैं, तो उसके अंदर पहली जो 10 एक्सरसाइजेस थी ना, वो मैंने लिखी थी फोल्डर्स के अंदर। ठीक है, उनकी रीडमी फाइल भी थी, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी थी। उसके बाद क्योंकि हम सारी की सारी जो एक्सरसाइजेस थी वो मैं एक ही फोल्डर के अंदर कर रहा था, तो एक सेपरेट रीडमी फाइल हर एक्सरसाइज की नहीं बन सकती थी। तो इन दैट केस जो है, हमने क्या किया था कि हमने जो है, अ, उसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, जो भी एक्सरसाइज है उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक हो। ठीक है। तो वो आप देखें और उसकी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा। थैंक यू। अच्छा, तो ये हम टाइप्स के आगे नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेटर्स के ऊपर। अच्छा, ये ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में है, ये कि हमने कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं कोई ऑपरेशन करने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हमने उसको एडिशन है, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो प्लस का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को वो हमें दिखा रहा है कि इसको हम नंबर्स को भी प्लस कर सकते हैं, और जो स्ट्रिंग्स होते हैं हम उनको भी जो है कर सकते हैं अपना, प्लस कर सकते हैं। अगर इस एग्जांपल को हम लेके जाते हैं अपना कोड के अंदर, इसको पहले सेव कर लेंगे हम। कोड मैंने ओपन नहीं किया, लेट मी ओपन द कोड। ये रिवीजन थी हमारी, तो इसी को हम लेके चलते हैं। शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड। अच्छा, तो एक नई फाइल बनाएंगे हम यहाँ पे ऑपरेटर्स के नाम की। आप एक को ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपने भी इसी तरह प्रैक्टिस करें आप। आपकी अगर इस तरह की प्रैक्टिस होगी ना, एक अलहदा से एक, जैसे आप अपना, ये इसमें बन रही है डिस्ट के फोल्डर में, हम मेन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर देते हैं। और यहाँ पे हम ऑपरेटर्स डॉट टी एस की फाइल बना लेते हैं। ठीक है।
और इस फाइल के अंदर हम वो जो कोड हमने कॉपी किया था वो हम यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं। ओके, कॉपी नहीं किया हमने, तो जाते हैं यहाँ पे, पूरे का पूरा ये कोड जो है वो हम कॉपी करते हैं, इंक्लूडिंग जो उसकी हेडिंग है। हेडिंग्स वगैरह को हम कर देंगे कमेंट, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल स्लैश के ज़रिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसकी मैं थोड़ा सा पढ़ा लूँ और इसको हम क्लोज कर लेते हैं और हम इस कोड को जो है वो सर्च करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, दे रहा है हमें इसको, अगर इसको ख़त्म करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा एरर्स को देखने के लिए हम इसे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, जैसे जैसे एरर्स आएंगे हम दिखाते रहेंगे। तो कमर साहब ये स्लाइड्स पे सही नहीं लिखा हुआ था क्या? नहीं नहीं, स्लाइड्स पे इसलिए नहीं सही लिखते वो कि हमें दिखाना होता है कि एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं। अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी भी प्रॉब्लम दिखा रहा है, इनवैलिड कैरेक्टर दिखा रहा है। तो इसको देखें कि क्यों दिखा रहा है, आ जाए। इट कैन बी, अच्छा ये हो सकता है कि हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया ना, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये, अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। 1 2, ठीक है। ये इनवैलिड कैरेक्टर्स ही इनवैलिड थे, ये जो डबल कोट्स लिखे हुए थे ना ये वाले, ये कोई वो कोट नहीं थे जो कि यूज होते हैं हमारे कोड के अंदर। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके हमने इसको इसकी जो है ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। अच्छा, अब इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं यहाँ पे, टर्मिनल में आते हैं, TSC -W कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं और नोड, हमने क्योंकि उसको ये डिस्ट की डायरेक्टरी में सारा कुछ रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नोड डॉट स्लैश डिस्ट स्लैश ऑपरेटर्स। अच्छा, ओ लिख के हम टैब करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हमने इसको जावास्क्रिप्ट के इसके साथ करना है। तो ये देखें, ये उसको लिख रहा है। अच्छा, इसमें ये क्या किया उसने यहाँ पे 1 + 2 तो 3 आना चाहिए था ना, यहाँ पे जैसे 1 2 + 3 आया है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्ट्रिंग है तो एज अ स्ट्रिंग लिया उसने उसको, तो इसलिए उसने 1 और 2 को जो है ना वो एज अ स्ट्रिंग उसने जमा नहीं किया यहाँ पे, लेकिन उसको इंटकांटेशन का जो है ना फंक्शन यूज करके उसने उसकी दोनों वैल्यू को दिखा दिया। ठीक है, इवन के मैं यहाँ पे इसको खत्म कर देता हूँ, ये इसे नंबर ही रहने देते हैं, इसको एज अ नंबर ही दिखाते हैं। ठीक है, फिर भी वो 12 भी दिखाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि एक आ गया हमारा नंबर और दूसरा आ गया हमारा स्ट्रिंग, तो फिर भी देखें वो यहाँ पे आउटपुट वो 12 भी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर मैं अच्छा, यहाँ पे हमें क्यों, अभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो डाटा टाइप है ना इसकी अहमियत क्या है, डाटा टाइप की अहमियत क्या है। लिखा ये भी 2 हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको वो कंसिडर कर रहा है एज अ करेक्टर 2, एज अ यानी कि स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, उसको प्लस नहीं कर रहा। अब हम जब डाटा फेच करते हैं कहीं से, अगर वो डाटा फेच किया है हमने, वो टाइप ऑफ जो हमने एक चीज़ देखी थी, टाइप ऑफ के जरिए हम पता कराते थे कि इसकी टाइप क्या है, मिसाल के तौर पर उसी को अगर हम यहाँ पे यूज़ करें, तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इट इज़ जस्ट फॉर द कि हम टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ करते हैं किसकी, STR2 की। ठीक है, इसकी हम अगर कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं तो, सॉरी, तो ये देखिए इसकी टाइप वो दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है। तो क्योंकि इसकी हालांकि ये नंबर लिखा है, स्ट्रिंग दिखा रहा है, तो इसलिए वो उसको स्ट्रिंग के तौर के ऊपर ही इनकांटेशन कर देगा प्लस को। तो होता ये है कि अगर आप टाइप ऑफ के जरिए चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं करते, ठीक है,
तो वो आगे जाके आपको बड़ा लॉस दे सकती है। एक मिसाल के तौर पर एक जगह पे आपने उसे प्लस करना है, माइनस करना है, कहीं पे जाके आपने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि एक डाटा आपके पास आया है, आपने वैसे के वैसे उसको सेव कर दिया बगैर टाइप को डिफाइन किए, यानी कि उसको एनी के साथ ही उसको प्लेस कर दिया। लेकिन कहीं पे जाके जहाँ पे उसे जमा होना था, जहाँ पे जाके उसको उसने उसको मल्टीप्लाई होना था, वो फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेगा। तो ऐसा इस तरह का बिहेवियर आ जाएगा उसका, 1+2 जो है वो बजाय के 3 होने के वो 12 हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो है वो हमने बचाने के लिए इस चीज़ को इस चीज़ से क्या कहते हैं उसे, कि डाटा की इस कंफ्यूजन को बचाने के लिए हम जो टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, कि डाटा टाइप्स में डिफाइन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रिंग टाइप कर दूं, इसको अगर मैं नंबर कर दूं, ठीक है, तो ये मुझे ये सेव नहीं करने देगा टू को। ठीक है, जब तक मैं इसको नंबर फॉर्मेट में सेव नहीं करूंगा उस वक्त तो मुझे सेव नहीं करने देगा। ठीक है, अब जाके ये हमारा जो है वो एरर पकड़ा जाएगा। अदरवाइज वो एरर, अगर मैंने इसको डिफाइन नहीं करता, इसको इसकी टाइप को डिफाइन नहीं करता, तो मैंने इसको यूज करना था नंबर के तौर पे, लेकिन वो एरर पकड़ा ही नहीं जाएगा क्योंकि मैंने इसकी टाइप को डिफाइन नहीं किया हुआ। तो उसको प्रोसीड कर देगा। ठीक है, एक मिनट, चैट के अंदर आई कैन हेयर, ओके, ठीक हो गया। अगर हम अब जाते हैं, क्योंकि इसमें यही चीज़ उन्होंने दिखाई थी, हम अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हमारे पास ये भी ऑपरेटर्स की ही मिसाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर था, डिवीजन ऑपरेटर आ गया यहाँ पे, और दोबारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसने मॉड्यूल्स के अंदर यूज़ किए। अच्छा, मॉड्यूल का ऑपरेटर आ गया। अच्छा, ये सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये सारे कर लेते हैं हम। दूसरी उसकी मिसाल दी है हमारे पास डिवीजन की। तो हम डिवीजन को ले जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, पहले सब्सट्रैक्शन को ले लेते हैं। इसको भी हम फास्ट करते हैं क्योंकि ये इतना जो है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। ऑपरेटर्स को एक ही फाइल में हम करते हैं। इसको हमने दोनों लाइनों को कंट्रोल स्लैश से हमने उसे कमिट किया। अच्छा, और कैन नॉट री डिक्लेयर द ब्लॉक्स। अच्छा, N1 और N2 हमने पहले डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस वजह से वो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको सब N1। ठीक है, इसको भी सब N2 कर देते हैं। अच्छा, इस तरह आपने प्रैक्टिसेस करनी है, कॉपी पेस्ट करके इस तरह के एरर्स आएंगे वो आपने हैंडल करने हैं। ठीक है, इसको भी हम एग्जांपल किया, और इसको आप ये मल्टीप्लाई है तो MUL कर दें इसे भी MUL कर दें। ठीक है, और जो कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे आपने जो सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम क्योंकि ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सब N1 माइनस सब N2 करेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो MUL N MUL N2 करेंगे। तो अभी इस वक्त हमारे पास कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये देखने वाली चीज़ है कि जो हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंपल माइनस का जो है वो साइन यूज हो रहा है, जो कि आपका जीरो के साथ वाली की होती है, प्लस के साथ वाली की होती है। बैक स्पेस के साथ प्लस है, शिफ्ट प्लस इजिकल टू दबाएंगे प्लस आ जाएगा। तो शिफ्ट अंडरस्कोर दबाएंगे ये यानी कि वो आपकी प्लस के साथ वाली जो है माइनस की आ जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस की हम एज ऑपरेटर यूज करेंगे। उसके अलावा जो मल्टीप्लाई के लिए जो हम ऑपरेटर यूज करेंगे वो स्टैरिक की है। स्टैरिक की आपका शिफ्ट 8 को आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्टैरिक की आ जाती है। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं को प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती। टर्मिनल में वापस जाते हैं।
और CLS की कमांड होती है इसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद हम इसको देखते हैं, तो देखें हमारे पास सब्सट्रैक्शन 5 में से 2 गए तो 3 आ गया, और मल्टीप्लाई हमने किया था 5 × 2 10 आ गया। ठीक है। तो आप इसको मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स दे के यहाँ पे आप उसे कर सकते हो। अच्छा, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद आ गया हमारा ऑपरेटर डिवीजन का। इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। अ, अच्छा, डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो स्लैश की है आपकी, जो डिवाइड कर रही है चीज़ों को। तो इसे कॉपी करेंगे, और लेट्स सी कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम करेंगे अपना स्लैश, कंट्रोल स्लैश, इसको कमेंट करेंगे। इसको भी हम कमेंट करेंगे क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कोड, इट्स जस्ट फॉर सिखाने के लिए है। अच्छा, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम आई जो हमारे पास पहले आ रही थी, कि इसको डुप्लीकेट हो गया इसके साथ, तो उसको वो दिखा नहीं रहा। तो हम इसे क्या करेंगे, डिवीजन है तो इसको हम DIV कर लेते हैं। इसको भी हम DIV कर लेते हैं, और यहाँ पे हम DIV, और इसे भी DIV। ठीक है। इसी तरह आ गई आपकी एक्सेप्ट एक्सपोजिशन आ गई एक चीज़। अच्छा, मुझे एक चीज़ मुझे बताएं, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो एरर है हमेशा। आपको पता है कि ज़ीरो जो है वो किसी चीज़ से डिवाइड नहीं होता। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़ीरो को किसी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगी, उसका वो डिवाइड होगा नहीं, तो अनडिफाइंड आएगा। तो उसको जो है वो एक चीज़ है कि ये एक्सेप्शन है इसकी, ये एक एक्सेप्शन है। आप जब इसको डिवीजन का यूज़ करोगे तो आप उसको नहीं कर सकते। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन है, इसको EXP कर लेते हैं। पहले हम एरर्स खत्म कर लेते हैं, बाद में इसको मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। EXP, और यहाँ पे भी हम EXP करते हैं, EXP। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर दूँ तो क्या होगा? उस इस केस को हम जो है ना बाद में पहले ये इसकी जो कमांड्स है इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन आपकी पावर है, यानी कि 2 की पावर 2। ये अगर आप 2 लगा देते हैं ना, तो इट्स लाइक X रेज टू, जो भी आप उसकी पावर कह रहे हो, रेज टू 2, या जो ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, तो इसके बाद देखें जो है, दोबारा इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 चीज़ें चेंज करेंगे, एक तो इसकी मैं पावर को बढ़ाऊंगा, 4 करता हूँ, और दूसरा यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो करता हूँ। तो ज़ीरो करके मैं देखते हैं कि क्या आएगा, क्योंकि जब ज़ीरो तो से किसी चीज़ को डिवाइड करे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, देखे उसने उसका ज़ीरो के साथ ज़ीरो कर दिया उसका, ये एक्सेप्शन है, हालांकि ज़ीरो डिवाइड होते ही नहीं है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ वो उसको किसी चीज़ को भी ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो उसने उसको ज़ीरो दे देना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसको दोबारा रन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा ये जो फंक्शंस हैं यहाँ तक ये हमारे चल रहे हैं। ठीक। इसी तरह एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादातर लोगों को हो जाती है, ये ये मॉडुलस क्या है। ठीक है। मॉडुलस जो है वो रिमाइंडर है। आप अगर करते हो, ये रिमाइंडर निकाल के आपको दे देगा। 1 मिनट। किसी भी चीज़ को जो पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी तो उसका आपका रिमाइंडर बन जाता है। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उसका रिमाइंडर शो करवाता है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आपको हो सकता है कि ख़ास तौर पे ये ऑपरेटर्स वाली चीज़ें ये आपके उसमें एग्ज़ाम के अंदर आए। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो लिखते हैं कि इज दैट करेक्ट और नोट। मिसाल के तौर पे मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ आंसर इज 1। अच्छा, नीचे आ जाएगा कि ये करेक्ट है कि नहीं है।
तो यहाँ यहाँ आंसर 3 आ जाएगा। मुझे पता है आंसर 1 ही आना है, ये करेक्ट ही होगा। तो अब इसको हम देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये 3 को 10 से डिवाइड किया तो 9 9 के साथ आया, उसके बाद बचा कितना, एक बचा। तो यहाँ पे हमें वो 1 रिमाइंडर दिखा देगा। ठीक है। तो ये मॉडुलस का फंक्शन ये करता है, सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर दिखाता है, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, ये काम कहाँ कामरान आता भाई, है? जी जी। कामरान भाई सॉरी, इसमें कंसोल डॉट लॉग में जहाँ लिखा आपने उसके आगे MODN1 ओके, नहीं लिखी? लिखना था अंडरस्टैंड, ओके। MODN1 एंड MODN1। ठीक है, हम दोबारा देखते हैं। वेल कैच, वेल कैच। ओके। उसका आंसर भी 1 ही आना था। अच्छा। आज और अरे, ओके। तो हम एक और चीज करेंगे, एक और चीज कर लेंगे इसको मजीद देखने के लिए। क्या करते हैं हम यहाँ पे दिस यहाँ पे हम कर लेते हैं। अच्छा, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो कर लेनी चाहिए, पहले कर लेनी चाहिए थी, बाद में ख्याल आया। दिस इज रिजल्ट ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है। तो दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसे इनका कहते हैं अपना लिटरल लगा देते हैं। कंट्रोल ज़ेड। सॉरी, क्या हो रहा है? अच्छा, कोई मसला हुआ इसको। इसको मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने नहीं कर रहा। चलो, आप मैनुअली कर लेते हैं। यहाँ पे $। ठीक है। तो अब हमें वो, ये आप सबके साथ कर सकते हैं। दिस इज रिजल्ट ऑफ मॉडुलस, दिस इज रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, और ये जो है इसी तरह लिख के, ठीक है, हम ये सब के साथ कर सकते हैं कि ताकि $। ओके। ठीक है। तो आप इस तरह भी इस चीज़ को, यहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, एरर क्यों आ रहा है? अब एरर को हमने देखना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ आई है। ये यहाँ पे बताता है 41 लाइन के अंदर एरर है। 41 लाइन किधर है हमारे पास? यही है। यहाँ पे मैंने बैकटिक यूज़ नहीं किया, बैकटिक यूज़ किया हुआ है। दिस इज रिजल्ट ऑफ मॉडुलस। अच्छा, हम काम तो यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज रिजल्ट ऑफ, ओके, यहाँ पे देखें, ये एक जो मिस हो गया हमसे, बैकटिक की बैक जो थी यहाँ से मिस हुई है, डिलीट हो गई है, कुछ भी हुआ है, तो इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो ये एरर हैंडलिंग, एरर को देखना, ये यही जो है ना, आप जब अपने हाथ से कोडिंग करते हो ना, तो आप यही चीज़ें सीखते हो। तो मैं यहाँ पे एक बैकटिक दोबारा लगाता हूँ, तो एरर चला गया। ठीक है। तो एक नुक्ता जो है, देखिए कितने एरर दिखा रहा था, अगर मैं इसको खत्म करता हूँ तो मुझे 18 एरर दिखा रहा है, 18 एरर दिखा रहा है। हालांकि 18 एरर्स नहीं है, और कहाँ कहाँ दिखा रहा है? 41 में दिखा रहा है। 41 तो ये है, लेकिन एरर किधर है? एरर है 35 लाइन में। ठीक है। तो अब मैंने 41 को देखा, मैंने इसको एक दफ़ा देखा, यहाँ पे कोई एरर नहीं था। तो फिर मैं ऊपर आया, मैंने कहा जो मैंने रिसेंटली जो मैंने कोड लिखा है वो तो यहाँ पे लिखा है, तो एरर किधर है? फिर मुझे यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे एक बैकटिक में से या गलती से डिलीट हो गई है, या मैंने उसको लिखा ही नहीं है। ठीक है। नो, इट्स वर्किंग फाइन, राइट। तो ये जो है ना, ये चीज़ें रियल लाइफ में जब आप उसको कोडिंग करते हो तो आपको ये उसी वक्त नज़र आती हैं। अब इसको दोबारा देखते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल आ गया। ठीक है। इसी तरह आप ये बाकी कोड्स को भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना, तो इसी तरह आप जो कॉपी पेस्ट करके करिएगा, क्योंकि जैसे हम हमें
पहले कोड में यहाँ पे गलती नजर आई इसकी वजह से, ठीक है, वो हो सकता है कहीं भी हो, और वो अगर आप वो गलती फाइंड करते हैं तो वो एक चीज आपके दिमाग में रह जाती है, एंड वो एक दफा पक्की हो जाती है। समझने कि आपने एक जब किसी एरर को रिमूव कर दिया ना 5-6 मिनट लगा के, तो दोबारा आपका माइंड इस तरह ट्रेन हो जाता है कि दोबारा आपका वो एरर नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए एरर को चेक करना और एरर को रिमूव करना, वो ये जो है ना ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, अभी एक चीज रह गई हमारी, मॉडुलस आ गया। एक और होता है इंक्रीमेंटल, होता है इंक्रीमेंटल, क्या कहते हैं उसे, ऑपरेटर होता है। वो भी अर्थमेटिक ऑपरेटर का हिस्सा है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हम चैट जीपीटी में जाते हैं। चैट जीपीटी को यूज करें, इसी की मजीद एग्जांपल्स आप जो है चैट जीपीटी के साथ करें ताकि आपकी ये चीज़ें क्लियर हों। मैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट को जो है ना उसकी मिसाल देता हूँ। प्लीज, इसका अच्छा ये भी जो है ना, आ, मैंने एंड्रयू एंड जी जिसने एंड जो इंजीनियर था चैट जीपीटी का, उसकी वीडियो देखी थी, तो उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि जो हम पोलाइटली इसको जो एड्रेस करते हैं ना, तो उसका कोड जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करता है उसको, यानी कि जितना भी करें तो आप करें, यानी कि प्लीज करते हैं, आप थैंक यू देते हैं, तो उसको आपका अप्रिशिएशन जो है वो कोड के अंदर एक आपका बिल्डिंग रिलेशनशिप होता है, वो जो होता है एआई के साथ वो आपका बन जाता है। तो इसको यूज किया करें। प्लीज राइट एन एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंटल ऑपरेटर इन टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्पेलिंग का मसला नहीं है, स्पेलिंग वो खुद ही ठीक कर लेता। तो ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर की जो है हमें यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, इंक्रीमेंटल ऑपरेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं, आपने अगर फोर का किया हुआ है, अपना फोर लूप किया हुआ है, तो उसके अंदर माइनस माइनस वन करते हैं, ठीक है, या माइनस प्लस प्लस वन करते हैं। तो वो इंक्रीमेंटल अप्रूवर एक तो आपका माइनस के साथ हो गया और एक प्लस के साथ हो गया। तो इसको जो है एक एक करके वो उसको बढ़ाता है या एक एक करके उसको कम करता है। ठीक है, कोड को कॉपी करते हैं यहाँ से, ये इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, एंड उसको हम कमेंट कर लेंगे। ठीक है, आप पूरा कोड भी कॉपी कर सकते हैं जो चीज़ें। अच्छा, ये कमेंट करने से ना आपको फ़ायदा होता है, इसका क्या फ़ायदा होता है, आपकी एक प्रैक्टिस जो है वो एक बन जाती है कि आपको पता है ये कोड का हिस्सा नहीं है और ये कोड का हिस्सा है। ठीक है, तो मैंने इसको इंक्रीमेंटल काउंट काफ़ी कुछ कर लिया है। ठीक है, अब हम इसे बारी बारी कमेंट करते हैं। ठीक है, लेट काउंट, इसको चेंज कर लेते हैं यार, काउंट ए कर लेते हैं। इसको कोई इशू कर रहा है, क्योंकि काउंट उसके अंदर होगा, अपना जैसे नेम के साथ इशू आता है ना, इसी तरह काउंट के साथ इशू आ रहा है, तो उसका कोई अपना फंक्शन होगा जो जिसको करने नहीं दे रहा। तो हम इसे काउंट ए कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम बाकी सारी को भी क्लियर कर लेते हैं। ये भी आपकी, अच्छा, तो वो दो दफा काउंट यूज हुआ था, नीचे भी यूज हुआ था, ऊपर भी यूज हुआ था, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा था। तो हमने उसे काउंट ए कर लिया, इसको हम काउंट बी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या गलती कर दी है? अच्छा, इसको हम काउंट बी कर लेते हैं।
और इसको भी काउंट भी कर लेते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स को चेंज किया करें। वेरिएबल को चेंज करने से क्या होता है, आपको चीज़ों का पता चलता है। वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है। तो अगर आप वेरिएबल का नाम चेंज करके उसको सारे को क्लियर कर लेते हो तो इसका मतलब है आपने उस फंक्शन को समझ लिया है। ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि जो काउंट का फंक्शन होता है ना, प्लस प्लस का, वो एक दफ़ा इंक्रीज करता है। काउंट माइनस माइनस का जो फंक्शन है वो एक नंबर को डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे उन्होंने काउंट ए लिया 5। अच्छा, अब ये जितनी दफ़ा हम इसको चलाएंगे ना उतनी दफ़ा इसको इंक्रीज करता रहेगा। चलाया। अब ये 5 था तो 6 हो गया, और ये 10 था तो वो 9 हो गया। ये था 10 और वो 9 हो गया। ठीक है। अब दोबारा मैं इसको चलाऊंगा ना, तो ये दोबारा कम या ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब दोबारा चलाते हैं। अच्छा, एक वो ये आ रहा है, लेकिन ये अच्छा, ये आ रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, एक किया, और हम इसको एक दफ़ा और कर लेते हैं, दो दफ़ा कर लेते हैं। लूप में क्या होता है कि ये बार बार चलता है। ठीक है, एक दफ़ा फंक्शन चला, दोबारा वहाँ पे आएगा, दोबारा उसको चलाएगा। उसमें उसने सेव की होती है अपनी वैल्यू सेव की होती है। तो ये लूप के अंदर जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। अगर मैं इसको दो दफ़ा किया है तो वो उसको ऑब्वियसली दो दफ़ा उसने उसको डाउन कर दिया। तो लूप तो ये हमारा जो है ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का जो फंक्शन था, ऑपरेटर था, वो ये काम कर रहा था। ये वहाँ पे नहीं दिया हुआ था हमारी स्लाइड्स में, तो बट इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमने कहा कि हम यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है जी? असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं आपके जो कि वेरिएबल में असाइन करने के लिए होती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर है क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली है इज इक्वल टू का निशान, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि कोई भी चीज़ जो असाइन कर रहे हैं ना, वैल्यू असाइन करनी है आपने, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, अब ये होता है, ये है कि ये जो चीज़ है, ये अब प्लस इज इक्वल टू 5 है, इसने इसके अंदर जमा कर देना है, इसी के अंदर 5 जमा कर दिया जो पहले हमारे पास n था उसके अंदर। और जो माइनस है इज इक्वल टू, उसने उसको माइनस कर दिया जो ऑलरेडी हमारे पास था, उसमें उसमें इसमें उसमें उसने उसमें से 5 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू n में से 5 माइनस कर दिया। ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इज इक्वल टू को, कि आपने किसी वेरिएबल को एक वैल्यू को असाइन किया है। ठीक है। इसके साथ ये जो प्लस और माइनस का फंक्शन है, ये तो प्लस माइनस का फंक्शन है, लेकिन ओरिजिनली हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल टू का निशान। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, आपने उसको इक्वल टू के आगे उसको असाइन करनी है। ये उसी ये हम अब उसी क्या कहते हैं, वेरिएबल के साथ ही खेल रहे हैं, लेकिन हमने पहली वैल्यू जो साइन की इज इक्वल टू के साथ साइन की है। इसको भी हम इसको कॉपी कर लेंगे, ताकि हमारे पास ये जो एग्जांपल है ये भी हमारे पास आ जाए, और इसके अंदर अगर कोई इशू आता है तो हम उसको रिजोल्व कर सकें। ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको करेंगे कमेंट कंट्रोल स्लैश के साथ, इसको भी हम कमेंट करते हैं कंट्रोल स्लैश के साथ। एंड इसको चेंज कर लेते हैं, एनीथिंग 15 कर लें। और बाद में हमारे पास अगर यहाँ पे 15 है, तो अगर इसमें 5 जमा करते हैं तो 15 का जो आंसर आएगा यहाँ पे 20 आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें आपको जो सर जिया जिन्होंने 65 क्वेश्चन बनाए हुए MCQs के,
तो इन चीज़ों में आएंगे। इसी तरह के आए होंगे तो यहाँ पे क्या आंसर ये करेक्ट है कि नहीं है, ये यहाँ पे क्या आएगा। नीचे 3 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें आपके आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक 20 से माइनस गया कितना 5, तो हमारे पास आ गया 15। सही है, तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो ये हमारा जो था, जो हमारे आंसर्स जो थे, वो जो हमने प्रिडिक्ट किए थे वही हमारे पास यहाँ पे आ गए। तो ये जो प्रिडिक्शन का ना, आंसर प्रिडिक्शन के ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल टाइपस्क्रिप्ट का जो एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर को हमारे पास, यानी कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ है, ये थोड़ा सा ज़्यादा है कि हम इसको कवर कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गए असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आ गए हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है ना, इसका इस्तेमाल आप इफ़ की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, इसमें आप बहुत ज़्यादा देखेंगे इफ़ की, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट। चलिए, मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला कल जो है नेक्स्ट शुरू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।